हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो पूरे सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को समझे बिना आप सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है उसको आप नहीं कंप्लीट कर सकते या अच्छे से नहीं समझ सकते। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है एसएफडी एंड बीएमडी। क्या नाम है? एसएफडी एंड बीएमडी, जिसको हम लोग बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बोलते हैं? शियर फोर्स डायग्राम एंड एसएफडी का मतलब होगा शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी का मतलब हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि हमारे बीम पर कितने टाइप के लोड्स आते हैं, जिसमें मैंने कंसंट्रेटेड लोड, यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल के बारे में बात किया था। एक लोड और बच गया था, पहले मैं उसको देख लेता हूं। और मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं बीम में दोनों साइड हिंज प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक लोड के बारे में और समझ लेते हैं और फिर मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा जो मैं आपसे पूछा था। उसके बाद मैं फर्दर इस टॉपिक पर आ जाऊंगा। ठीक है, एक लोड और होता है, उसको मैं बोलता हूँ ट्रेपेजॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या बोलता हूँ? ट्रेपेजॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ट्रेपेजॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। ट्रेपेजॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए ये क्या होता है, ये दो लोडों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे लेट सपोज ये आपका कोई बीम है, ठीक है। अब यहां पर ये आपका कोई बीम है, यहाँ पर मान लीजिए कोई सिंपली सपोज आपका बीम है। अब यहां पर क्या हो जाता है, ट्रेपेजॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसा हो सकता है। देखिए यहां पर मैं बनाता हूं, ठीक है। ये जो आपको लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। ये देखिए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में एक साइड पर जीरो होता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड पर कुछ ना कुछ लोड है, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं इसको इस एंड को ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लोड है इसको मैं डब्ल्यू ए बोलता हूं, है ना। ये डब्ल्यू ए हो गया और आपका ये डब्ल्यू बी हो गया और इस बीम की लेंथ को मैं बोलता हूं एल, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं देखूं तो मैं यहां पर गौर से देख सकता हूं कि इसमें क्या किया गया है कि इसमें दो लोड को क्या किया गया है, कंबाइन कर दिया गया। क्या किया है? कंबाइन। देखिए अगर मैं इसको यहां से ऐसे कर दूं, आप समझिए, ठीक है। तो ऊपर का जो पार्ट है ये आपका बन गया क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो मैंने आपको बताया था। और नीचे का पार्ट क्या बन गया आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। देखिए ट्रायंगुलर पार्ट में दिखा है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे इस लोड का, है ना, अगर मुझे पता करना हो कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मैग्नीट्यूड पता करना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, एरिया लोडिंग डायग्राम, सॉरी लोडिंग डायग्राम जो है इसका आप एरिया निकाल दीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ट्रेपेजॉइडल, तो ट्रेपेजॉइडल एंड ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, यानी इस लोड को, चूंकि मैं बता चुका हूं कि जब भी मैं लोड का कैलकुलेशन करता हूं तो मैं उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूं तो क्या लिखूंगा, 1/2, है ना, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन है, ये और ये है, तो WA प्लस WB, है ना, और इनटू L, तो L को मैं ही लगा देता, चलिए, यानी कि L/2 WA प्लस WB, है ना। ये आपका क्या बना, ये आपका बना मैग्नीट्यूड इस लोड का, ठीक है। अब वही फिर से सवाल आता है कि इस लोडिंग डायग्राम का जो ये मैग्नीट्यूड है कहां से पास करेगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि उसके सीजी से पास करेगा। तो सीजी मान लीजिए यहां पर कहीं है, तो कितना डिस्टेंस पे होगा इधर से सीजी, है ना। तो यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या होता है, L/3, है ना, WA प्लस
2WB अपॉन WA प्लस WB। तो ये आपका क्या होगा, यहां से आपका ये मैग्नीट्यूड का जो लोड है वो पास करेगा इसकी सीरीज से, ये डिस्टेंस इधर से होगा। क्लियर है? अगर आपको इधर से निकालना है तो आप क्या कीजिए, एल में से इतना माइनस कर दीजिए। क्लियर है? तो एक टाइप का लोड ये भी हो सकता है आपके बीम पर। चलिए अब मैं आगे देखता हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, आई होप आपके पास समझ में आएगा। अब मैं आगे देखता हूं। मैंने आपको कल पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं किसी भी बीम के अंदर, है ना, क्या मैं किसी भी बीम के अंदर दोनों एंड पर हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, नहीं, मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता, समझिए इस बात को। देखिए, लेट्स सपोज ये आपका कोई बीम है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, ये यहां पर एक हिंज सपोर्ट लगा दिया, यहां भी एक अपने हिंज सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि हिंज सपोर्ट का काम क्या होता है, हिंज सपोर्ट ट्रांसलेशन को रोकती है, ठीक है। लेट्स सपोज यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इस बीम का एक्स एक्सिस है और ये इस बीम का वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये बीम क्या होगी, ये ना तो एक्स में मूव करेगी ना वाई में मूव करना चाहेगी, है ना, समझ पा रहे हैं। तो अगर आप इस बीम पर लोड लगाते हैं, लेट्स सपोज इस केस में अगर आपने दोनों साइड पर हिंज प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद आप अगर लोड लगाते हैं इस बीम पर, ठीक है, तो ये बीम क्या होगी, अपने शेप को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। देखिए हालांकि ये शेप इतना डिफ्लेक्ट नहीं होता है, मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए इतना बता दिया है, ये बहुत कम होता है, ठीक है। ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, है ना, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। आप समझ पा रहे हैं, इतना नहीं होता है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए ये जैसे ही बीम इधर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां पर दोनों पिन सपोर्ट है, ये क्या करेगी, इसको इधर जाने से रोकेगी, ठीक है। यानी कि इसका पहला डायरेक्शन तो ये था ओरिजिनल बीम का, लेकिन जैसे ही इस पर लोड लगा, ये बीम इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, तो ये क्या होगी, ये बीम इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगी, है ना। लेकिन यहां चूंकि पिन है तो पिन सपोर्ट क्या करेगी, इसको इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है, यानी रिएक्शन प्रोवाइड कर देगी। सेम कंडीशन यहां भी होगा, ठीक है। अब देखिए लोड लग रहा है, दूसरे कारण से यहां पर देखिए ऊपर वाले पार्ट में क्या आ रहा है, ऊपर वाले पार्ट में आपका कंप्रेशन आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस, नीचे वाले पार्ट में टेंशन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले से तो एक बेंडिंग स्ट्रेस ऑलरेडी बीम में आया हुआ है, ऊपर से आपने दोनों साइड और हिंज प्रोवाइड कर दिया, उसके कारण से क्या होगा कि बीम में एक एक्स्ट्रा यहां पर क्या होगा, देखिए दोनों साइड से क्या होगा, दोनों साइड से चूंकि बीम क्या है इधर की तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन दोनों पिन इसको इधर की तरफ बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि पिन सपोर्ट इसको किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन होने से रोकेगा, ठीक है। तो इस बीम में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है। तो आप देखिए पहले से स्ट्रेस कंप्रेशन और बेंडिंग यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस पहले से जनरेट हो रहा है, ऊपर से इस बीम में एक्सियल स्ट्रेस और जनरेट हो गया, ठीक है। तो इस बीम पर स्ट्रेस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसी कारण से हम लोग दोनों साइड पे हिंज सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि देखिए इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो इसको इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी दोनों सपोर्ट, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सियल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए हम दोनों साइड पे हिंज प्रोवाइड नहीं करते। चलिए आई होप आपको बात समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें किसी भी स्ट्रक्चर पर ये देखना होता है कि उस स्ट्रक्चर पर लोड का वेरिएशन जैसे जैसे हो रहा है, ठीक है ना, उसके कारण से उस स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट दिखने वाला है मुझे, ठीक है। यानी कि मैं स्ट्रक्चर के किस पार्ट पर जाऊंगा तो मुझे कितना ज्यादा लोड वहां देखने के लिए मिलेगा, इसके लिए मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं शियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। देखिए शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स, ठीक है। देखिए मैं शियर फोर्स को V से डिनोट करूंगा, ठीक है, मैं जहां V लिखूंगा आप समझ जाएगा मैं शियर फोर्स बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए शियर फोर्स ये बताती है, देखिए सबसे पहले एक दिमाग का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, शियर फोर्स कभी भी पूरे बीम के लिए नहीं निकलता है। पहली बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीम में शियर फोर्स नहीं होती है, बीम में किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर शियर फोर्स निकाला जाता है, पूरे बीम में नहीं, क्योंकि पूरा बीम में अगर आप लोड निकालेंगे तब तो बीम इक्विलिब्रियम में रहेगी, शियर फोर्स का जो है वो इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करता, मैं आगे बताऊंगा आपको आगे चल के। तो शियर फोर्स क्या होता है,
कि जितना भी बीम पर वर्टिकल लोड आ रहा है, कितना आ रहा है, वर्टिकल लोड आ रहा है, ठीक है, यानी कि सम ऑफ all the vertical load up to a section, ठीक है, किसी एक सेक्शन तक जितने भी वर्टिकल लोड आ रहे हैं उन सभी लोडों का समेशन मुझे क्या बताता है, शियर फोर्स उस सेक्शन में बताती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बीम में आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे यानी अपना लोकेशन चेंज करेंगे, आपकी शियर फोर्स की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे लेट सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आपका कोई बीम है, ठीक है, ये आपका कोई बीम है, ये कोई बीम है, ठीक है। अब इस बीम पर ठीक है, अब इस बीम पर देखिए, अब इस बीम पर मान लीजिए कि कुछ लोड लगा हुआ है, ठीक है, मान लेते चलिए मान लेते चलिए यहां पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं P, और मान लेते हैं कि यहां पर इतना दूर तक जो है वो यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, चलिए पूरा में यूडीएल लगा दिए और एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, ठीक। इस यूडीएल की इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और इस बीम की जो लेंथ है वो है आपका L, ठीक। अब समझिए इस बात को, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस बीम में मुझे शियर फोर्स निकालना है तो मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि मैं कहां निकालूंगा। देखिए इस बीम में आप शियर फोर्स यहां से लेकर यहां तक कहीं भी निकाल सकते हैं। शियर फोर्स बोलता है कि आप बीम में किसी एक सेक्शन में चले जाइए, ठीक है, यानी कि समझिए मैं बीम में यहां चला गया, इस सेक्शन में चला गया, ठीक है, अब इस सेक्शन में मैं चला गया, मैं इस सेक्शन को x बोल रहा हूं, ठीक है, तो इस सेक्शन पर यानी यहां पर इस सेक्शन पर ही कितना शियर फोर्स होता है, ठीक है, यहां तक जितना भी लोड आएगा इसके लेफ्ट या राइट, ठीक है, ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूं शियर फोर्स, ठीक है। यहां पर आपको डेफिनेशन में एक लाइन और जोड़ लेना चाहिए, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल लोड, है ना, अप टू अ सेक्शन either to left of the section, or the right of the section, ठीक है, यानी कि इस सेक्शन पर, इस सेक्शन के लेफ्ट या राइट में जितना भी वर्टिकल लोड आ रहा है, ठीक है, उसका समेशन जोड़िएगा तो आपको इस सेक्शन पर शियर फोर्स मिलेगा, ठीक है, यानी शियर फोर्स किसी भी बीम में किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर उसके लेफ्ट या राइट में आने वाले सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन है। यानी कि आप यहां पर इधर के सारे लोड को जोड़िए, चाहे आप यहां पर इधर के सारे लोड को जोड़िए, ठीक है ना, वर्टिकल लोड को, तो इस सेक्शन पर शियर फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, यानी शियर फोर्स आपको समझ में आ गया। अब समझिए इस बात को, अब हम लोग समझते हैं बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, आई होप आपको शियर फोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आगे साइन कन्वेंशन बताऊंगा, चलिए मैं यहीं पर आपको साइन कन्वेंशन बताया था, फिर मैं आगे शियर फोर्स के बारे में और बेंडिंग मोमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर कितने टाइप के लोड आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए ऊपर से कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सपोर्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक, यहां पर क्या आएगा, आपका एक रिएक्शन आएगा, इसको मैं अगर ए बोल रहा हूं और इसको मैं बी बोल रहा हूं, तो आपका यहाँ पर एक RA आएगा, क्या आएगा, RA आएगा, ठीक है, आपका यहां पर क्या आएगा, RB आएगा, क्लियर है। चलिए आपका इतना दूर तक पूरा फुल्ली यूडीएल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फुल्ली यूडीएल लगा हुआ है, लगा लेते हैं फुल्ली यूडीएल, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहां पर आपका कोई पॉइंट लोड भी लगा हुआ है P का, ठीक है, और ये यूडीएल का इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है और इस बीम की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए आपको इस सेक्शन पर शियर फोर्स निकालना है, ठीक है, देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इस सेक्शन के
या तो आप लेफ्ट के सारे वर्टिकल फोर्स को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा इस सेक्शन पर शियर फोर्स। आपका मन नहीं है तो आप इस सेक्शन के राइट में जितना वर्टिकल फोर्स है उसको जोड़ दीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा इसका इस पर्टिकुलर सेक्शन पर क्या मिल जाएगा, आपको शियर फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको जोड़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें साइन कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा कि हम वर्टिकल लोड में देखिए कुछ लोड ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जैसे इस केस में देखिए जैसे यूडीएल है, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी ऊपर पी भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन फोर्स है ये दोनों नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें यही चीज ध्यान रखना हो कि हम कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं कि हम लोग देखिए आपको पहले इस बात को दिमाग में डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आप जब किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर शियर फोर्स निकालने जा रहे हैं तो आप लेफ्ट से चलेंगे कि राइट से चलेंगे। ठीक है, पहली बात दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, समझिए इस बात को, आप लेफ्ट से चलना चाहते हैं कि राइट से चलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से चलने पर साइन कन्वेंशन अलग अलग हो सकता है। चलिए हम लोग साइन कन्वेंशन वाले ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर कैसे कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे और कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर आप लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, ठीक है, क्या चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मोस्ट कन्वीनियंट वे यही है, सबसे ज्यादा ही फॉलो किया जाता है लेफ्ट टू राइट, यानी कि आप इधर से लोड को जोड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस सेक्शन तक, तो आप क्या कीजिएगा, इधर से क्या करेंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा, इधर से जब आप जा रहे हैं तो जो आपका अपवर्ड फोर्स होगा, अपवर्ड है ना, उसको तो आप लीजिएगा पॉजिटिव। ठीक है, और जो आपका डाउनवर्ड होगा, जो आपका डाउनवर्ड होगा उसको तो आप लीजिएगा नेगेटिव। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, यानी कि आप जब इधर से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप अपवर्ड फोर्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड फोर्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपने कैलकुलेशन इधर से नहीं किया है ना, इधर से नहीं किया, आप इधर से करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो आप जब इधर करना चाहेंगे तो देखिए आप क्या कीजिएगा, इधर से अगर आप राइट टू लेफ्ट चलना चाह रहे हैं, इधर से राइट टू लेफ्ट चलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए, है ना, जैसे आप राइट टू लेफ्ट चलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट में क्या होगा आपका, जो आपका डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड इज क्या, डाउनवर्ड इज व्हाट, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, है ना, तो डाउनवर्ड जो होगा आपका, डाउनवर्ड वो तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, लेकिन जो आपका अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा वो आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये चीजें मैं समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक चीज और बताते हैं, उसको आप याद कैसे रख सकते हैं और ये कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, या कंबाइंड स्ट्रेसेस बोलते हैं। देखिए आप ये ध्यान रखिए, ठीक है, आप देखिए अगर इधर से कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई फोर्स है ना, ये कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसा कोई फोर्स है, ठीक है, अब ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये फोर्स इस बॉडी को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्या करेगी, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, यानी कि क्लॉक वाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्या करेगी, क्लॉक वाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि इधर का जो पार्ट है, यानी लेफ्ट का जो पार्ट है ना, दिस इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, और क्लॉक वाइज को हम पॉजिटिव भी लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि अगर कोई अपवर्ड फोर्स है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और जो डाउनवर्ड फोर्स है इस साइड में, इस सेक्शन पर, तो वो पॉजिटिव रहेगा। समझ पा रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि ये आपका मान लीजिए बीम ही रहता, ठीक है, तो सोचिए ये लेफ्ट पार्ट आप मान लीजिए, तो बीम का सबसे लेफ्ट एंड मान लीजिए और ये वाला बीम का राइट एंड मान लीजिए, तो देखिए लेफ्ट पर अगर अपवर्ड रहेगा और राइट पर डाउनवर्ड रहेगा तभी ये वाला बीम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे चूंकि क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं, तो क्लॉकवाइज मूव कराने के लिए मुझे लेफ्ट एंड पर, देखिए ये लेफ्ट एंड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप याद कैसे रख सकते हैं ये बात। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा देख लिया, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपका कोई बीम है, ठीक है, थोड़ा देख लिया, इमेजिन कर लीजिए। अब इस देखिए इस बीम पर मैं अगर लेफ्ट एंड पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और राइट पर डाउनवर्ड लगा रहा हूं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बीम क्या हो रही है, क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगी। देखिए ना,
ये ऐसे फोर्स लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी बीम को क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर लेफ्ट पर अपवर्ड रहेगा और राइट पर डाउनवर्ड रहेगा तभी पॉजिटिव बनेगा। देखिए मैंने लिखा है लेफ्ट से राइट से, तो लेफ्ट पर अपवर्ड और राइट पर डाउनवर्ड पॉजिटिव रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं, याद करने का तरीका है, आप जस्ट अपोजिट ये भी देख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, याद रख लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए कि इधर आपका क्या है ना, इधर आपका क्या है, लेफ्ट से डाउनवर्ड है, इधर आपका क्या है अपवर्ड है, तो ये क्या करेगी, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे देगी बीम को। देखिए इमेजिन की थोड़ी देर के लिए बीम है ये, अब आप देखिए लेफ्ट पर आपने क्या किया डाउनवर्ड लगाया है और राइट पर अपवर्ड, तो ये बीम को क्या करेगी ऐसे घुमा देगी, ऐसे घुमा देगी। दैट मींस अगर राइट एंड पर आपका अपवर्ड फोर्स है और लेफ्ट एंड पर डाउनवर्ड है तो वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा। देखिए लेफ्ट पर डाउनवर्ड नेगेटिव और राइट पर अपवर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, क्या, अब हम लोग समझ लेते हैं बेंडिंग मोमेंट। उसके पहले एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल, क्योंकि मैं देखिए इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा और मैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाऊंगा। पहले हम लोग इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं, आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके मैं सारे इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी इसके बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए मैं इसके कैलकुलेशन करना चाहूँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इधर चलता हूँ, ठीक है, इधर चलता हूँ, तो क्या लिखूंगा, अगर मुझे शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स निकालना हो, यानी V से मैंने बोला था शियर फोर्स V x निकालना हो, है ना, तो मैं क्या करूंगा अपवर्ड, देखिए मैं क्या करूँ इधर चल रहा हूँ, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, देखिए मैंने बोला लेफ्ट से राइट हम चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, अपवर्ड क्या होगा पॉजिटिव, तो R भी ले लेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये सेक्शन जो है इधर से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो W की न्यूटन का फोर्स है वो इस सेक्शन के इधर x तक लग रहा है, तो सबसे पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, है ना, तो W इंटू एक्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, W इंटू एक्स हो जाएगा, तो WX, और कहां पर लगता है इसका मैग्नीट्यूड, ये लगता है इसके सेंटर पर, यानी इधर से x/2 पर लगेगा और इधर से भी x/2 पर लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे भी तो x/2 से मतलब नहीं, फिलहाल मुझे WX से मतलब है, ठीक है। तो WX लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैं लेफ्ट से राइट ही चल रहा था तो डाउनवर्ड नेगेटिव लूंगा, तो माइनस WX, तो x सेक्शन तक अगर मैं इधर से चल रहा हूं तो आप इस तरीके से इस सेक्शन तक पर आप शियर फोर्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट समझ लेते हैं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। चलिए बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, इसको मैं एम से डिनोट करता हूं, ठीक है, शॉर्ट में इसको BM बोल सकते हैं। देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सेम डेफिनेशन पिछले जैसा रहेगा, बस वहां पर वर्टिकल फोर्स होता है, यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी मूवमेंट ड्यू टू वर्टिकल फोर्सेस, यानी कि सम ऑफ ऑल द मूवमेंट अप टू अ सेक्शन ड्यू टू वर्टिकल फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट टू द सेक्शन इज कॉल्ड द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि सम ऑफ all the movement up to a section either left और राइट टू द सेक्शन, है ना, या तो सेक्शन के लेफ्ट पर जितना मूवमेंट है उसको जोड़ दीजिए उस सेक्शन तक, तब भी बेंडिंग मूवमेंट आपको उस सेक्शन में मिलेगा। आपका मन नहीं है तो आप उसके राइट का जितना है उसको जोड़ दीजिए, तब भी आपको उस पर मिल जाएगा राइट टू द सेक्शन, ठीक है। समझिए इस बात को। जैसे लेट सपोज यहाँ पर कोई बीम है, ठीक है, अब इस बीम में
ठीक है। अब इस बीम में मान लेते हैं कि कुछ भी, जैसे मान लीजिए यूडीएल ही लगा हुआ, चलिए समझने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इस सेक्शन में निकालना है, ठीक है, मुझे इस सेक्शन में क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये ए है, ये बी है, ये इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपका क्या है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा हूं। ये आपका यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा RA, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा आपका RB, ठीक है, और ये आपका आएगा लेंथ L है, ये चूंकि ये आपका पूरा यूडीएल लगा हुआ है इस बीम पर, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी आपको दे रही है क्वेश्चन में W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और आपको इस सेक्शन पर निकालना है, ठीक है। ये x सेक्शन है, सॉरी, ये सेक्शन कैसा है, x सेक्शन है, ठीक है, और ये W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस में इधर से माना था x पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको निकालना है कि इस सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर होता है, ठीक है, क्योंकि आप अगर पूरे बीम का बेंडिंग मोमेंट जोड़ दीजिएगा, है ना, तो वो तो जीरो आ जाएगा ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है बीम। तो पर्टिकुलर सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इसके लिए भी मुझे कुछ साइन कन्वेंशन होगा। फिर देखिए इस सेक्शन पर किस किस लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा। पहला तो ये RA लोड लगा रहा, आपको पता है मोमेंट इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए RA और इसकी डिस्टेंस x है, तो RA इंटू x कर देंगे, तो यहाँ पर का RA करना आ जाएगा, फिर ये W किलो न्यूटन भी तो लगाएगा ना इस पर अपना मोमेंट, है ना। तो लेकिन मैं साइन कन्वेंशन कैसे लूंगा, किसको पॉजिटिव लूंगा किसको नेगेटिव लूंगा, तभी तो मैं इसको लिख पाऊंगा, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट का देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए फिर मैं आपको नीचे वाला जो है ये लिख के दिखाता हूं। मैंने अभी आपको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको पहले साइन कन्वेंशन दिखा देता था कि क्या होता है इसका साइन कन्वेंशन, ठीक है। देखिए साइन कन्वेंशन को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, इसमें दो कंडीशन होता है, ठीक है। एक को मैं बोलता हूं सैगिंग, एक को मैं बोलता हूं हॉगिंग, ठीक है। देखिए देखिए ये दो कंडीशन आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके सुनाता हूं। लेट सपोज देखिए आपको मैं एग्जांपल है, देखिए आपका जैसे लेट सपोज ये आपका बीम है, ठीक है। अब आप इस बीम पर क्या कीजिए, आप इस बीम पर इधर से मूवमेंट लगाइए, ठीक है। आप ऐसे कीजिए, आप इस बीम को ऐसे कीजिए, ऐसे समझ पर ऐसे कीजिए। तो ऐसे करने पर आपको क्या लग रहा है कि इधर से एक मूवमेंट लग रहा है, ऐसे कर रहा है इसको, है ना, और इधर से मूवमेंट लग रहा है इसको ऐसे कर रहा है। तो ऐसे करने पर ये बीम जिस शेप में बन रही है ना, इसको बोलते हैं सैगिंग। क्या बोलते हैं, सैगिंग। ये कैसे बन रही है, अगर कोई मूवमेंट इधर से ऐसे लग जाए इसके ऊपर, है ना, और एक मूवमेंट इस पर ऐसे लग जाए, है ना, तो ये बीम सैगिंग बनेगा। आप समझिए इस बात को। देखिए आप इस बीम मानिए और इसको ऐसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर से एक मूवमेंट ऐसे लग रही है, ये कैसा मूवमेंट लग रहा है, ये कैसा मूवमेंट लग रहा है, आप देखिए गौर से बताइए मुझे कैसा मूवमेंट लग रहा है। ये लग रहा है क्लॉकवाइज। क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा मूवमेंट लग रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इधर से जो मूवमेंट लग रहा है ये कैसा लग रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैं बोलता हूं सैगिंग। क्या बोलता हूं, सैगिंग बोलता हूं, ठीक है। और सैगिंग को मैं पॉजिटिव मूवमेंट बोल के चलता हूं, ठीक है। अब देखिए ये आपका बीम का लेफ्ट एंड है, ये बीम का आपका राइट एंड है, ठीक है। चलिए अब एक कंडीशन ये भी समझिए पहले। यहां पर इस बीम को ऐसे करने के लिए, समझिए ध्यान से, इसको ऐसे करने के लिए मैंने बीम को ऐसे किया, है ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट लगाया, तो ऐसे कर्वेचर से ऊपर आ गया, कॉन्वेक्स से। तो ये मूवमेंट कैसे लग रहा है, इधर से मैं ऐसे लगा रहा हूं और इधर से मैं ऐसे लगा रहा हूं, तभी तो ये बीम ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं यहां पर कैसा मूवमेंट लगा रहा हूं, मैं यहां पर इधर से लगा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या लगा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट बोल रहा हूं, और इधर से मैं क्या लगा रहा हूं, इधर से मैं लगा रहा हूं क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड हो गया। इसको मैं बोलता हूं हॉगिंग। क्या बोलता हूं, हॉगिंग कंडीशन बोलता हूं, इसको मैं नेगेटिव मूवमेंट बोलता हूं। अब यहां साइन कन्वेंशन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको इरेज करता हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट चल रहा हूं, क्या चल रहा हूं, पहला कंडीशन समझिए। अगर मैं कैलकुलेशन में
लेफ्ट से राइट चल रहा हूं, क्या चल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं। तो आप देखिए यहां पर ध्यान से, आप जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लेफ्ट में अगर आपका क्लॉकवाइज रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि लेफ्ट से राइट में क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट है तो वो रहेगा आपका पॉजिटिव। वही अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ना यहाँ पर लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो नेगेटिव बना रहा है। दैट मींस अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आपका बनेगा नेगेटिव। क्लियर है? अगर आप कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप देखिए राइट टू लेफ्ट, राइट पर देखिए, राइट पर अगर एंटी क्लॉकवाइज तब पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। दैट मींस आपका अगर राइट पर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका बनेगा पॉजिटिव, है ना। और थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और आपका अगर क्लॉकवाइज है तो बनेगा नेगेटिव। तो आप इस सैगिंग और हॉगिंग के कंडीशन से बिल्कुल याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए मैं इसी साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए मुझे लिखना है मूवमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, तो मैं एम एक्स एक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आर ए के कारण मूवमेंट आएगा, तो आर ए क्या है, देखिए ध्यान से, आर ए कैसा मूवमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज। और कैसा इंड है, इंड कैसा है, तो आप बोलेंगे कि सर इंड तो इसका लेफ्ट है, और लेफ्ट पर क्लॉकवाइज देने का मतलब क्या है, लेफ्ट एंड पर क्लॉकवाइज मूवमेंट देने का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए मैं कैलकुलेशन लेफ्ट से कर रहा हूं, इधर से मैं चल रहा हूं, देखिए इधर से मैं इधर चल रहा हूं। तो आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है दैट इज पॉजिटिव। तो दैट मीन आर ए इंटू एक्स, पॉजिटिव ले लिए। अब देखिए इस लोड के कारण इस पर कितना मूवमेंट आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या बनेगा, ये WX तो बन गया इसका पॉइंट लोड, है ना। और कहां लगता है, इसके सेंटर पर, तो X पूरा है तो x/2 पर लगेगा, तो इंटू x/2 हो गया डिस्टेंस, है ना। पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप क्या देख रहे हैं कि मैं लेफ्ट से राइट चल रहा हूं और डाउनवर्ड है, और ये कैसा मूवमेंट दे रहा है, इसके कारण ये लोड जो ऐसा लग रहा है ये कैसा मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट से राइट चलने पर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो यहां पर मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो दैट इज द मूवमेंट एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन, Rx माइनस WX²/2 आप भी आप इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हम लोग कैसे कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर ले सकते हैं, और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन कैसा होता है। अब देखिए जब मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट समझ गया हूं तो फिर शियर फोर्स डायग्राम क्या बताती है मुझे, अब सिंपल हो गया मेरे लिए समझना। देखिए शियर फोर्स आपने ये देखा कि आप जब किसी बीम पर किसी सेक्शन पर निकाल रहे हैं शियर फोर्स, तो उसकी वैल्यू मान लीजिए आप यहाँ पर शियर जैसे आप यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। जरूरी थोड़ी ना है कि ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी इतना ही आएगा, कम आएगा या ज्यादा है, कुछ भी आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा। तो मैं क्या करता हूँ हर एक सेक्शन के लिए, है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं उसी बेंडिंग मोमेंट हर एक सेक्शन में कितना कितना आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बना देता हूँ, जिसमें डायग्राम ये बताता है कि बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स सेक्शन बाय सेक्शन कैसे वेरी करते हुए बढ़ रहा है, ताकि मुझे नेचर पता चल सके कि कहां पर बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट ज्यादा है, कहां पर शियर फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है, कहां लोड ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन और शियर फोर्स का वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस डायग्राम का हेल्प लेते हैं उसको हम बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम शियर फोर्स के लिए, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग मोमेंट को के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप आपको इतना बात बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, अभी तो मैंने से आपको बेसिक बताया है कि शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक आध बात और समझ लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो चलिए तो मैं यहीं तक आपको छोड़ देता हूं आज। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है इसको कैसे प्लॉट करते हैं, है ना, और कैसे कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, और इसके से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है उसको मैं नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करूंगा।
तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।